सतगुरु से एक बार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। तुझको घेरा है, कुछ तेरा है ना मेरा है, सामान बटोरा बरसों का, जग चिड़िया बसेरा है, तेरा क्या तू क्यों सोच रहा, चाहे जीत मिले या हार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। तुझ पे हुई जो साथ गुरु का पाया है, गुरु की कृपा से मन में तेरे ये ज्ञान का दीप जलाया है, खुद अर्जुन को मुक्ति देने गुरु कृष्ण का बन अवतार मिले, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। कल से पक्का वेरी टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। आई वांट टू। ओम शांति। 29 जुलाई के महावाक्य है। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार परमात्मा बाप की जन्मभूमि है। यहाँ परमात्मा बाप आते तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से प्रतिज्ञा कराते हैं। कौन सी? तो उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम अभी परमात्मा बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम अब कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। अब हम 5 विकारों का दान आपको दे देते हैं। अब फिर बच्चे तुम्हें अंदर डर रहना चाहिए कि अगर हमने दान दिया और वापस लिया तो पाप चढ़ जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की भी इसके ऊपर कहानी बताते कि उन्होंने क्या किया, सपने में दान किया था, फिर जागा तो समझा कि ये तो सपना था, फिर भी उन्होंने प्रैक्टिकल में वापस वो दान कर दिया। तो इसलिए ये प्रतिज्ञा करो, हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे, हम तो विकारों का दान करेंगे।
ओम शांति। बच्चों की गॉडली स्टूडेंट लाइफ है और बच्चे जानते ही, क्या जानते बच्चे, अब हम उनके बन गए। कल्प कल भारतवासी बच्चों को परमात्मा बाप आकर वर्षा देते, राज्य भाग्य देते, भारत में ही आते। भारत परमात्मा की जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि पर प्यार होता है, रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत में भी मरते तो वापिस उनको क्या कहते हैं कि हमें यहाँ वापिस लेकर आओ। यहाँ कोई बड़ा आदमी मरता है, विलायत में मरता है यहाँ का, तो उनको लेकर आते, तो अपनी भूमि का मान रखते। भारत को भगवान, भारत तो है ही भगवान की जन्मभूमि, यह भी तुम जानते हो, जिसको भगवान अल्लाह परमात्मा कहते हैं। उनके सामने तुम बैठे हो तो अल्लाह कहते, फिर लिंग की भी पूजा करते, ईश्वर खुदा कहते। जरूर उनकी निशानी चाहिए तो लिंग की सब तरफ पूजा करते। चित्रों में भी देवताओं के आगे परमात्मा शिवलिंग बनाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं, देवों का देव महादेव कहा जाता है। वह है निराकार, वो कोई साकार नहीं। तुम जानते हो उनके सामने बैठे कल्प कल्प आते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच तो जरूर राजयोग सिखाते, स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात नहीं, लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी ही बादशाही पाई, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानते सतयुग में जो राज्य पाया कैसे पाया। अब तुम बच्चे समझते, हम परमात्मा बाप से राजा ही ले रहे, उनके सामने बैठे। वह है बाप, कृष्ण ने, कृष्ण छोटा बच्चा, वह रचना भी बरोबर कृष्ण पद ले रहे हैं। भविष्य में फिर कृष्ण बनेंगे। ये सारी पढ़ाई की बातें हैं और तुम समझते हो परमात्मा राजयोग सिखा रहे, मनुष्य मनुष्य को सिखाते, बैरिस्टर इंजीनियर बनाते है तो वो भी मनुष्य। तुम समझते हम मनुष्य है, फिर पतित बने तो पतित पावन बाप आते, पावन बनाते, वर्षा देते ही, पावन दुनिया, नई दुनिया होगी, नई दुनिया में राजा ही। तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते, ये है पारलौकिक विचित्र बाप जिसके लिए तुम गाते हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस समय तुम जानते हो यह अपना पाठ बजाते, जो भक्ति में हम गायन करते। तुम कहते हो शिव बाबा के पास आए, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा के रौ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे शिव बाबा के रौ ब्रह्मा, ऐसा तो सुना नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे, यह हमारा लक्ष्य है। ऊपर में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते, तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते ही। फीमेल भी आजकल जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि क्या क्या बनती है। ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग है, वो अलग है, यह भी बाबा ने समझाया। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल जल मरता। तो भारत को थमाने के लिए ये भी नूंद है। भारत बहुत पवित्र था, पवित्र बना कितना कंगाल। कहते सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई, अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सारी कहानियां बैठ लेके जिससे कुछ फायदा नहीं। तुम जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते। बाप प्रतिज्ञा करते, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना, क्यों याद करते कि हमको साक्षात्कार हो, ऐसे नहीं याद करते कृष्णपुरी की बादशाही मिल जाए, नर से नारायण बने, नहीं। तुमको भी यह आश नहीं थी देवता बने, गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। तुम देख रहे हो कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग में कितने मनुष्य है, सतयुग में फिर एक धर्म होगा। अब तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान तुम्हें मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंद है, ये कोई जानते नहीं। यह अक्षर भी कभी किसी से सुने नहीं, तो वह है ज्ञान का सागर, पतित पावन सदगति दाता निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही। सतयुग में तो सपुण्य आत्मा, यहाँ है पाप आत्मा। ऐसे नहीं बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है, नहीं। पुण्य आत्मा सतयुग में होते, यहाँ मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो उसे ही पुण्य समझते। वहां तुमको दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, वहां गरीब कोई होता नहीं, वहां तो सब पुण्य आत्मा है। तो तुम तन मन धन सब बेहद बाप के अर्थ देते हो, इसे कहेंगे बलिहार जाना। बाबा कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ या पहले तुम जाते हो। बाबा कहते पहले बलिहार तुम जाते हो, फिर 21 जन्म के लिए बलिहारी मिलेगी।
यह बातें अच्छी रीति समझना है। तुम डायरेक्ट बाबा से सुन रहे हो, घर में रहते तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते, सन्मुख बैठ सुनते, उसका नशा अलग है। बाबा कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप हूँ, यह अंधश्रद्धा की बात नहीं, बाप भी है टीचर भी है, बाप का बनने से वह शिक्षा देते, तुम्हारी बुद्धि अब सारा ज्ञान है, 84 का चक्र तुमने समझा है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे नहीं, तुम समझते हो बरोबर, हम 84 का चक्र लगाकर वापिस जाते। बाबा कहते तुम आत्मा शरीर आई थी, अशरीरी होकर जाना है, तुम पवित्र होकर जाएगी, तो इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, योग बल से पवित्र बनेंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर याद है, स्त्री पति को पुरुष पत्नी को याद करते। तो बाबा कहते माम एकम याद करो और बुद्धि योग और संग तोड़ो और मुझसे जोड़ो, याद करो, जितना करेंगे उतने भी कर्म विनाश होंगे। कल्प कल भारत को वर्षा मिलता है, भारत में शिव जयंती मनाते, बुद्ध क्राइस्ट की जयंती भी है, वैसे निराकार शिव की जयंती मनाते, वह है ऊंचते ऊंच कृष्ण जयंती भी बड़ी मशहूर है, परंतु वो आते और आकर क्या करते किसी को कुछ पता नहीं। फिर श्री कृष्ण को दिखाते, सतयुग का पहला राजकुमार, जरूर उनको कोई ने ऐसा सिखाया होगा ना जो वो राजकुमार बना। छोटा बच्चा वैसे है ही पवित्र, वहां विकार की बात नहीं, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक निराकार, गॉड इज वन, बाकी सारी रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता, भाई भाई को वर्षा थोड़ी ही देता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई ब्रदरहुड, और वर्षा बाप से मिलता है, बाप एक ही, वह सर्व आत्माओं का सदगति दाता, उनसे ही आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाबा कहते मैं आकर तुम्हें अभी समझाता हूँ, सदगति देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तो पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं मिलने वाला, यह बैरिस्टर आदि जन्म में बनते, दूसरा जन्म लेकर फिर उनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस पढ़ाई से तो तुम एक ही जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो। वहां सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहां बीमारी नहीं, तो वहां तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा खानी पड़ती, तो पुकारते जेल से बाहर निकालो, हम अब भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से भी गर्भ में प्रतिज्ञा करते, यहाँ तुमको शुभावा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा अब हम कभी भी कर्म नहीं करेंगे, विकारों का दान देंगे। तो यह भी बाप जानते कि विकार कोई फट से नहीं छूटते, अंदर डर रहना चाहिए, हम विकारों का दान देकर लेंगे तो क्या नुकसान होगा इसका भी डर हो। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, सपने में देखा उसने, वो दान कर रहा है अपना सब कुछ, तो जब जाग गया तो सच में किया। तो ऐसे दान देकर वापिस नहीं लेना है, बाबा जानते ऐसे नहीं 5 विकार झट से छूटे, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्म बंधन मुक्त अवस्था होगी तो लड़ाई भी लगेगी, 5 विकार बड़े दुश्मन है, उसमें भी मुख्य एक देह अभिमान, उसका दान देना कितना मुश्किल। घड़ी घड़ी बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, अब ये होता ही नहीं बच्चों से। देह अभिमान बनने से फिर विकारों की चोट लगती है, देह अभिमान सबसे तीखा है, तो बच्चों को मेहनत करनी, आत्माभिमानी बनना है। देह अभिमान आने से ही पाप होते हैं, तो 5 विकारों का दान देना है, इसमें समय लग जाता है। साजन बिगर सजनिया घर कैसे जाएगी, पहले साजन फिर सजनिया, साजन को आकर आत्माओं को लेकर ही जाना है, जब तक कर्मातीत हो तब तक पुरुषार्थ करते रहो। देहाभिमान में आने से भूले करते रहते, कहते बाबा देहाभिमान में आए विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे, जरूर विकार का संकल्प आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करो, माया को जीतने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते अगर शादी की हुई है तो पवित्र रह के दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे तुमको आमदनी कितनी भारी, कितनी कमाई होगी, पवित्र रहकर दिखाया तो ये बहुत ऊंच पद पाएंगे, तुम पर तो सारी दुनिया कुर्बान जाएगी। बाबा भी महिमा करते, भले पवित्र भी रहे परंतु योग चाहिए, योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते, देहाभिमान में आते, पवित्र रहते, अच्छी बात है, पवित्रता से पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। फिर माया का भी बड़ा जोर होता है, माया वार करती है, ये सब होगा। बहादुरी दिखानी है, साथ साथ निरंतर याद में रहना है, विकर्म विनाश करने। रुस्तम जो बनते उनको माया बहुत सताती, याद में मुश्किल रहते हैं, जो रहते उनको अनुभव पूछो, क्या समझते, कैसे रहते हो, याद में रहने से विकर्म विनाश होते। बातें ये सारी न्यारी है, यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ता, यह भी समझते भगवान निराकार है, न कि कृष्ण, वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी, कहते उसको उसकी माँ ने उखरी से बांधा, ये किया, ये बातें ऐसी होती नहीं, यह तो उनकी ग्लानि है, ये तो अपमान है उस श्री कृष्ण का। कृष्ण में तो कोई अवगुण होता ही नहीं, चंचलता करना ये तो अवगुण है, कृष्ण तो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
फिर गायन है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हम न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं इनको। पतित पावन तो एक परमात्मा है, साकार गुरु कोई पतित पावन नहीं हो सकता शरीरधारी। इस समय परमात्मा की सारी जीवन कहानी तुम जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है तुम जानते हो, बाबा के द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है, सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी। बाप के पास खजाना है, जरूर बच्चों को भी देंगे, देते होंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज की मुख्य धारणाएं हैं, कर्मातीत अवस्था पाने के लिए इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करो, पवित्र के साथ याद में भी मजबूत बनो। दूसरी पॉइंट है, सदा पुण्यात्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाओ। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे। वरदान है उपराम और एवर रेडी बनकर बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं, यह कला है। तो आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय चाहो जैसा चाहो स्थित कर सको, ये भी कला है। इस एक कला से 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इसलिए उपराम और एवर रेडी, इसके लिए उपराम और एवर रेडी बनो और जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। तो अपनी बुद्धि को ऐसे कलाकार बनाना है, कलाबाजी सिखानी है कि हम बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे लगा सके, ऐसे कलाबाजी बुद्धि को सिखाना है। इसके लिए पहले ऊपर बाबा के पास सदा रहे और एवर रेडी रहे। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले, सरलता सहनशीलता गुण धारण करने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी है। सरलता और सहनशीलता ये गुण धारण करने वाले कौन है? स्नेही सहयोगी आत्मा। सुना सभी ने? हाय मस्ताना कर दिया। Resell sarees and earn profits. महान है सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है। जीवन तो पाया था लेकिन जहां में जीना सिखाया तेरे प्यार ने, श्वासें तो पाई थी अनमोल लेकिन कीमत कराई तेरे प्यार ने। तेरी महिमा में जीवन गुजार दो तो भी कुछ न किया ऐसा जानू, मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, नहीं दुनिया